तो चलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में इन 4 इकाई सेलों में से मौलिक इकाई सेल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं बाकी के 3, यानी पहले फलक केंद्रित इकाई सेल के बारे में देखते हैं। इसको ड्रा कर लेते हैं कैसी होती है। पहले क्यूब को ड्रा करना है। क्यूब को ड्रॉ किया। फलक केंद्रित इकाई सेल में घटक कण कोनों पे तो होंगे ही, कोनों के साथ साथ फिर देखते हैं कहां होते हैं। कोनों पे आ गए एक घटक कण, 8 कोनों पे एक घटक कण हो गए। अब देखते हैं इसके साथ साथ प्रत्येक फलक पर, चूंकि क्यूब में 6 फलक होते हैं, बिल्कुल डाइस की तरह है। क्यूब में 6 फलक हैं। हर फलक के केंद्र पर एक फलक को हम सीधे सीधे जरा यूं बना के देख लें, ड्रा करके। एक फलक है, मान लो ये हमारा सामने वाला फलक है। इसी फलक के सीधे केंद्र में चारों कोनों पे है ही, तो केंद्र परमाणु इस क्यूब में उनको हम ड्रा कर रहे हैं। देखो पहले ऊपर नीचे का ये 2 घटक कण हो गया, फिर दाएं और बाएं का 2 घटक कण, इसके बाद सामने और पीछे का फलक का 2 घटक कण। ये सामने का हो गया, ये पीछे वाले घटक कण का। सबको डॉटेड लाइनों द्वारा मिला लेते हैं। कुछ यू स्ट्रक्चर आएगा। देखो अब देखना ये हमको, ये जो 8 कोनों पे घटक कण हैं उनका यूनिट सेल में कितना योगदान है, कितना कंट्रीब्यूशन है, वो सीधे मौलिक इकाई सेल की तरह ही एक परमाणु के बराबर। बाकी के 6 फलकों पे कैसे हम देख सकते हैं। ये हमारा एक फलक है। अगर एक हम प्लेन ड्रॉ कर ले रहे हैं, पेपर प्लेन, और इस पे एक घटक बना रहे हैं, एक घटक कण, ऐसा घटक कण जो कि आधा इस प्लेन के ऊपर होगा और आधा प्लेन के नीचे। तो प्लेन के ऊपर वाला पोर्शन पूरा और नीचे वाला पोर्शन डॉटेड लाइन से बना है। ठीक है, प्लेन के ऊपर जो पार्ट है ये पूरा यूं है, प्लेन के नीचे वाला पार्ट डॉटेड लाइन से। तो प्लेन के नीचे जो दिख रहा है वो यूनिट सेल के अंदर होगा, प्लेन के ऊपर जो दिख रहा है वो यूनिट सेल के बाहर होगा। जो यूनिट सेल के बाहर वाला आधा हिस्सा है, इसके ऊपर जो दूसरी यूनिट सेल आएगी उसके द्वारा शेयर किया जाएगा। इसी तरह हर एक प्लेन के बाहर जो आधा हिस्सा एटम का आ रहा है, इधर बाहर आने वाली यूनिट सेलों द्वारा शेयर किया जाएगा। यानी कि एक प्लेन पे एक एटम का कितना हिस्सा शेयर हो रहा है यूनिट सेल के द्वारा? केवल आधा हिस्सा। और टोटल प्लेन्स की संख्या कितनी है? 6। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 6 प्लेन्स पे कितने परमाणु हैं। तो यूं निकाल लेते हैं इसको। फलक केंद्रित इकाई सेल में फलक केंद्रित इकाई सेल में कुल परमाणुओं की संख्या बराबर पहले कोने वाला, तो कार्नोस को यूं देखते हैं। कोनों पर कितने हैं? जैसे पहले मौलिक इकाई सेल में निकाले हैं 1/8 गुणे 8 बराबर 1 परमाणु। और फलकों पर कुल फलकों की संख्या हमारी है 6, और एक फलक पे आधा परमाणु, यानी कि गुणे 6, कुल 3 परमाणु। तो कोनों के द्वारा 1 परमाणु का कंट्रीब्यूशन हो रहा है और फलकों के द्वारा 3 परमाणुओं का। इस प्रकार कुल मिला के 4 परमाणु। और इसी नंबर को याद रखना है कि फलक केंद्रित इकाई सेल में कुल परमाणुओं की संख्या 4 के बराबर होती है। इसको याद रखना है।
इसके डिफिनीशन के लिए इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि अब डिफिनीशन इस पे नहीं लिखा करेंगे। नोट्स बनाने के लिए हम कॉपी में फोटो सेंड करके भेजेंगे, उस पर से नोट्स तैयार करना, यह समझने वाला काम। ठीक है, तो अब देखते हैं अगली यूनिट सेल को, यानी तो हमारा तीसरा प्रकार है अंतः केंद्रित इकाई सेल का। और इस इकाई सेल की देख लेते हैं संरचना कैसी होती है। तो ड्रा करते हैं पहले क्यूब को। पहले क्यूब को ड्रॉ किया। कॉर्नर्स वाले एटम इस यूनिट सेल में भी होते हैं, प्रत्येक कोनों पे एक एक परमाणु। इसके साथ ही यूनिट सेल के केंद्र में अंदर अंतः केंद्र में एक परमाणु होता है। तो इनको बनाते हैं। ये कॉर्नर्स वाले हो गए। प्रत्येक कोनों पे एक एक परमाणु हो गया और इसके अंतः केंद्र में एक परमाणु। ठीक है, इस संरचना को अंतः केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। तो डिफिनेशन क्या हो जाएगी हमारे, वह इकाई सेल जिसमें कोनों के साथ साथ एक घटक कण अंतः केंद्र में भी होता है, अंतः केंद्रित इकाई सेल कहलाता है। इसमें हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स को देख लेते हैं, यानी परमाणुओं की संख्या अंतः केंद्रित इकाई सेल में क्या होती है, इसको देखते हैं। अंतः केंद्रित इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या। कॉर्नर्स वाला जैसे पीछे करते आए हैं हम, कोनों पे वही 1/8 बराबर एक परमाणु। अंतः केंद्र में चलो ध्यान दो, जो परमाणु इसके अंतः केंद्र में है वो किसी भी अन्य इकाई सेल द्वारा शेयर नहीं होगा। ये तो इसके मध्य में है क्यूब के, तो दूसरे इकाई सेल द्वारा शेयर होने की बात ही नहीं है। यानी कि यह टोटल इसका कंट्रीब्यूशन एक एटम के बराबर है। तो यह हम सीधे सीधे लिख लेते हैं, एक ऐड कर देते हैं ये नंबर। परमाणुओं की कुल संख्या क्या आ गई, 2। तो ये 2 परमाणु टोटल 2 की संख्या में अंतः केंद्रित इकाई सेल में मौजूद होते हैं। ठीक है, अगले प्रकार को देख लेते हैं, किनारा केंद्रित इकाई सेल। हमारा इकाई सेल का चौथा प्रकार है किनारा केंद्रित इकाई सेल। पहले ड्रा कर लेते हैं इसको भी। क्यूब बना लिया एक। इसमें भी घटक कण या परमाणु 8 कोनों पे मौजूद होंगे और 8 कोनों के साथ साथ किसी भी एक ही फलक के विपरीत फलकों के और दो विपरीत फलकों के केंद्र पे एक एक परमाणु और होंगे। चाहे ये फलक ऊपर नीचे वाले हो जाएं, चाहे दाएं बाएं वाले हो जाएं, चाहे हमारे सामने और पीछे वाले। तो देख लेते हैं, हम सीधे 2 किनारों बना देते हैं बाएं दाएं। देख लो, पहले कॉर्नर्स वाले एटम, प्रत्येक कोनों पे ये एक एक परमाणु हो गए। ठीक है, अब इसके 2 किनारों पे बना देते हैं 2 विपरीत फलकों पे, एक दाहिने वाले फलक के केंद्र में और एक बाएं वाले फलक के केंद्र में एक एक परमाणु। ठीक है, तो इस संरचना को हम कहते हैं किनारा केंद्रित इकाई सेल। और जब बात किनारा केंद्रित इकाई सेल की हो रही है तो इसमें देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो आओ देख लेते हैं किनारा केंद्रित इकाई सेल में, किनारा केंद्रित इकाई सेल में कुल परमाणुओं की संख्या।
कुल परमाणुओं की संख्या देखेंगे पहले कोनों पे। जैसे पीछे हम देखते आए हैं, कोनों पर किस तरह से 1/8 एक इकाई सेल का कंट्रीब्यूशन, कुल 8 कार्नर्स हैं, इस तरह से नंबर ऑफ एटम 1। यह क्या किनारों पे, एक ही 2 फलकों पे है तो किनारों पे देख लेते हैं। किनारों पर ये भी एक एक फेस है, एक एक फलक है, यानी कि इन किनारों पर जो एटम लगे हैं, इसके पहले फेस सेंटर्ड वाले में जो हम देखे थे, फेस सेंटर्ड यानी फलक केंद्रित वाले में कि आधा परमाणु अंदर और आधा बाहर। तो यहाँ भी वही पोजीशन है, आधा परमाणु इकाई सेल के अंदर है और आधा बाहर है, यानी कि एक परमाणु आधे का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो 2 परमाणु 1 का। ठीक है, 1/2 और कुल फलकों की संख्या 2 यानी 1, और यहाँ दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2। तो ये जो 2 नंबर है यह किनारा केंद्रित इकाई सेल के लिए, यानी किनारा केंद्रित इकाई सेल में कुल परमाणुओं की संख्या 2 होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। मुझे उम्मीद है कि चारों इकाई सेल तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत आएगी तो फिर कमेंट बॉक्स में पूछना। और हाँ, अब नेक्स्ट वीडियो के लिए अगले दिन मिलेंगे। ठीक, धन्यवाद।